विशिष्ट लोगों को मैं जय भीम करता हूं तथा इस इलाके के जुटे हुए तमाम लोगों को भी मैं जय भीम करता हूं। आज हम रैदास जी की जयंती पर जुटे हैं और ये पावन भूमि मखमिलपुर में हर साल की भांति रैदास जी का धूमधाम से जयंती मनाया जाता है। रैदास जी का संत तो संत होते हैं, संतों में शिरोमणि, जिसका संत तो संत है और उसमें भी शिरोमणि। संत उसको कहा जाता है, संत दाढ़ी झोटा को नहीं कहा जाता है। संत उसके कहा जाता है जो दिल से साफ हो और मानवता की ओर सोच बढ़े। रैदास जी की जब पैदाइश हुई इस देश में तो उस समय पूरे देश में छुआछूत, धर्मवाद, जातपात का आडंबरों का अखाड़ा बना हुआ। रैदास साहब उस समय आकर लोगों का सुझाव दिया। रैदास साहब के ही कहा हुआ है, अगर मन तुम्हारा सच्चा है तो गंगा कठौती में ही है, गंगा जाने की आवश्यकता नहीं है। मन अगर सच्चा है तो कठौती में गंगा है। कहने का मतलब है कि आप मन के अगर साफ हो तो आपके लिए शुद्धता वहीं पर है, कहीं मंदिर और मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरे तमाम देश की बारे में बात है। आज बाबा साहब संत शिरोमणि ने एक ही नारा दिया था, समान मूलक समाज का। उन्होंने अपनी एक दोहे में कहा था कि हर आदमी को अन्न और वस्त्र मिले और शांति मिले, इसकी कामना करते थे। उसके बाद में अगर इस देश में कोई समान मूलक समाज का व्यवस्थापक आया तो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने एक झोपड़ी में रहने वाले को भी एक ही वोट का अधिकार है और एक अरबपति खरबपति जो महलों में रहता है वो एक ही वोट डालेगा। एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, कलेक्टर, एसपी भी एक ही वोट डालेगा और एक हमारा अनपढ़ अंगूठा छाप भी एक ही वोट डालेगा। ये समान मूलक समाज है, या वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, सबका एक ही वोट का अधिकार है। यानी हम और आप एक समान मूलक समाज की व्यवस्था रैदास साहब ने सोचा था। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह उच्च मुश्किल से 10% लोग हम पर राज करते थे, जिसका इस क्षेत्र का शहीद जगदेव प्रसाद ने बात को उठाया। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जात से नहीं था, 90% लोग जो थे गरीबी या द्वंस को झेल रहे थे। अब उन्होंने नारा दिया, लेकिन जो मनुवादी लोग थे उन्होंने 1974 में उनकी हत्या कर दी। अगर उनके बाद में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 10 साल बाद अगर किसी ने उठाया तो वह है मानवर काशीराम साहब, जिन्होंने 1984 में DS4 की व्यवस्था किया, बहुजन समाज पार्टी का व्यवस्था किया। उन्होंने सारे चीजों का व्यवस्था करके समाज को सोचने के लिए मजबूर किया। आज उनका देन है कि ये दलित समाज आज उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। और तो आप आज जो है समान मूलक समाज का उन्होंने कोशिश किया है। आप एक चीज मैं बहुत अहम कहना चाहता हूं, बड़े आराम से सुनिए। आज जो चल रहा है देश में वो राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा राम
का उनकी चरित्र था। बाप बेटे के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अपने पत्नी के साथ जटायु ऐसा गीत जो मांस खाता था, उसने भी रावण से लड़कर सीता को अब बचाने की कोशिश की। सबरी के साथ जिन्होंने झूठी बैर से राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम जिसके नाम लोग लेते हैं, लेकिन उनकी जो मर्यादाएं हैं उसका फिक्र नहीं लोग करते हैं। अपने बाप को आज उनके श्री राम के बाप ने कह दिया जंगल जाना है, कहे भी नहीं चल दिया। आज बेटा को कहे तो कहता है काला टर्टल करी था। ये तो कोई जवाब हुआ है? श्री राम कहने का है, आप मुलेटा बांध के श्री राम कह रहे हो। आज देश सोइए नहीं, जागिए। आज राम की झंडा उड़ाकर श्री राम के नाम से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं से काम नहीं चलेगा। यहाँ 30 लाख मोहम्मदन भी रहते हैं। किसी धर्म वाले ने एप्लीकेशन नहीं दिया है कि हम किस जात, किस धर्म और कहां जन्मे। अगर तुम मोहम्मदन हो तो मस्जिद जाओ, हिंदू हो तो मंदिर जाओ, सिख हो तो गुरुद्वारे जाओ, ईसाई हो तो गिरजाघर में जाओ। लेकिन देश इससे नहीं चलता है। देश चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर का नियम से। उस नियम टूट जाएगा, आप कहीं नहीं रहोगे। आज तुम यहाँ सुरक्षित बैठे हो तो रात भर इन्फेंट्री, एयर और नेवी तीनों पहरा दे रहा है बॉर्डर पर, नहीं तो पाकिस्तान और चाइना घुस जाए। आज स्थिति है कि लोकसभा में भाजपा की कब्जा तो है, साथ साथ श्री राम की झंडा उड़ाकर वो चाहता है कि राज्यसभा भी कब्जे में आ जाए। जो डायरेक्ट प्रतिनिधि विधायक एमपी मुखिया जिताते हो उसकी कार्यकाल 5 साल होती है, लेकिन राज्यसभा का 6 साल होता है। जो डायरेक्ट नहीं चुना जाता है उस पर इस बार हो या ना हो, 2 साल के बाद भाजपा की कब्जा राज्यसभा पर हो जाए। और लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति उसी का होता है जिसकी सत्ता होती है। तीनों जब मिल जाएगा तो बाबा साहब का जो बनाया हुआ समान मूलक समाज है, हम भूमिहार जाति से है, हमें भी एक वोट का अधिकार है और एक दलित को भी एक वोट का अधिकार है। उस ग्रंथ को धज्जी बो देगा। बाबा साहब ने इशारा किया है, ग्रंथ को चापे हैं और इशारा कर रहे हैं संसद भवन पर, बेटा कब्जा न हो। आज ये आरएसएस का मुहिम है। आरएसएस एक विंग है भाजपा और उसकी मुहिम है कि कब्जा कर। आज देखो बिहार को, नीतीश कुमार जो कहते थे हम मर जाएंगे लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएंगे, आज किसी भी हालत में मिला दिया। आज उल्टी गिनती गिन रहा है। इससे देश का घाटा होगा और आप अगर नहीं जगे अब